संभाग के सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया। ये वही कलेक्टर है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान दवा लेने गए एक युवक को जमकर पीटा था। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें पद से हटाने के निर्देश दिए। उनकी जगह आईएएस गौरव कुमार सिंह को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। सीएम बघेल ने ट्वीट किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। तो ये वो कलेक्टर है जिनके कंधों पे जिले की जिम्मेदारी है, लेकिन जो व्यवहार इन्होंने कल किया उस युवक के साथ, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह वीडियो है वो जो लगातार कल रात से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जो कह रहा है कि मैं दवा लेने जा रहा हूं, बकायदा उसके पास पर्ची भी है। कलेक्टर पहले उसका फोन छीन के जमीन पे दे मारते, फिर उसकी गाल पे थप्पड़ जड़ते, फिर अपने सहकर्मी से जो पुलिसकर्मी है वहां पे उनसे डंडे पड़वाते। और यह वीडियो जैसे ही कल लोगों के सामने आया, वायरल हुआ, तो लोगों ने भी इस पे अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर की और तुरंत मांग की कि इस कलेक्टर को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। और उसके असर यह हुआ सोशल मीडिया की ताकत का कि आज सुबह तुरंत मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से हटा दिया। वो युवक जिसका फोन टूटा था उसको नया फोन दिया गया। युवक से बात की गई तो उसने कहा कि वो संतुष्ट है शासन प्रशासन की इस कार्रवाई से। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 2019 में 10वीं कक्षा की प्रवीण सूची में राज्य में छठा स्थान अर्जित करने वाली जांजगीर चांपा जिले की बलोदा की कुमारी निकिता कुर्रे से रायपुर से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की, उन्हें बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि निकिता ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2019 की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 600 में से 584 अंक अर्जित कर प्रवीण सूची में छठा स्थान प्राप्त किया। जांजगीर कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में कुमारी निकिता से चर्चा करते हुए, उनसे सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने उनका कुशल हाल पूछा और निकिता ने बताया कि वो सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलोदा की छात्रा है। वर्तमान में वो 12वीं में पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता नरेश कुमार शिक्षक हैं। मुख्यमंत्री ने प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने पर निकिता को शुभकामनाएं दी। तो 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो बलोदा की कुमारी निकिता मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअली वो जुड़ी, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई, मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी भविष्य के लिए। इसके अलावा प्रमाण पत्र देकर जिलाधिकारी ने उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो बलोदा की कुमारी निकिता जिन्होंने 600 में से 584 अंक प्राप्त किए थे, वो आज मुख्यमंत्री से रूबरू हुई। और जांजगीर चांपा में शराब तस्करी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के नाक के नीचे अवैध शराब का काम चल रहा है। आरोप है कि माफिया शराब तस्करी के पैसे लेते। साथ ही वायरल वीडियो से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। तो माफियाओं में ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का। शराब तस्करी का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। तो पुलिस लगातार एक्टिव है और पिछले कई दिनों में कई ऐसी गतिविधियों पर नजर रही है जिसमें चाहे शराब तस्कर हो, नशा के सौदागर हो, उन्हें पकड़ा गया है, उन पर शिकंजा कसा गया है। तो कई दिनों से यहां पे अवैध शराब का काम हो रहा था।
अब उसका बकायदा वीडियो भी वायरल हो रहा है। अमृत सोनहर, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष शक्ति। बताएंगे सर कि किस तरह से घटना घटी है और घटना के बारे में पूरा विस्तार। आज रात को करीबन 10 बजे के आसपास रुकमणी और उनकी माँ दिशा मैदान के लिए बाहर गई थी और उधर से घर वापस आ रही थी, तो वो जैलो जो पूरा रफ्तार में था, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें रुकमणी की डेथ हो गई मौके पर ही और उसकी माँ का भी इलाज चल रहा है। खबर बलरामपुर से है, जहां कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश से करीब 300 मजदूर बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़ पहुंचे हैं। इस बीच एक महिला को प्रसव का दर्द होने लगा। साथियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए महिला की मदद की, तो प्रशासन का शुक्रिया अदा लोगों ने किया और महिला का जो बच्चा है वो सुरक्षित है। और धमतरी में शिक्षक और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। शिक्षक का नाम तुलेश चंद्राकर है, पत्नी का नाम सुमित्रा चंद्राकर है। नगर पंचायत कुरूद में खुद के मकान में दंपति रहते थे। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची है, जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि कोई सुराग हाथ लगे, कोई सबूत हाथ लगे और आरोपियों को, हत्यारों को शिकंजे में लिया जा सके। तो पुलिस टीम फिलहाल हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। शिक्षक और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई, दंपति की हत्या कर दी गई। किसने और क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन बदमाश यहां बेखौफ हैं। उन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का। और सरेआम यहां पे इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं हत्या, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार, कहीं तस्करी, कहीं माफिया राज। इस तरीके से कानून को, प्रशासन को, कानून व्यवस्था को अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। यहां शिक्षक दंपति की हत्या कर दी गई और इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। और बेमेतरा में शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक की मनमानी से ग्रामीण परेशान है। दुकान के संचालक ने ना तो समय से आते हैं, ना ही ग्रामीणों को राशन बांटने की जानकारी देते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को राशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद ग्रामीणों को बामुश्किल राशन मिल पाता है। ग्रामीण संचालक की हिलाहवाली, लापरवाही और घटतोली से परेशान है। लेकिन इस तरफ ना शासन का ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है, ना कोई और ध्यान दे पा रहा है। ग्रामीण परेशान है, कई घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं, कोई जानकारी नहीं मिलती राशन मिलेगा नहीं मिलेगा। जो मिल रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं, जो राशन मिल रहा है वो उसमें घटतोली हो रही है। ऐसे कई आरोप इन ग्रामीणों ने लगाए हैं। तो संचालक यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, अनियमितता कर रहे हैं और गुनाह भी कर रहे हैं। इन लोगों को परेशान करके, कम उन्हें अनाज देके, कम राशन देके, घटतोली करके। 7 बजे से आए हम, वो पूछे तो 7 बजे मिली की, तो अभी तकला नहीं आए, 10 बज जाती। अब मैं यही बताऊँ भैया, वो तभी आए नहीं है, के बजा ही ते कर कोई ठिका 1 बजी तो बंद करके चले जाइए। और बेमेतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के टूल किट मामले में राज्य में दिग्गज नेताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया, भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन से पहले बीजेपी नेताओं ने मां भद्रकाली मंदिर में पूजा कर मंदिर में थाने तक पैदल मार्च भी किया। तो टूल किट मामले पर सियासत पूरी गर्मा चुकी है। बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है, नारेबाजी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर टूल किट मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्हें वापस लेने की मांग की जा रही है, इन्हें रद्द करने की मांग की जा रही है। तो कांग्रेस के खिलाफ यहां जमकर विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। चाहे बेमेतरा हो, राजनांदगांव हो, कोरिया हो या फिर धमतरी,
हर तरफ से ऐसी तस्वीरें कल भी आ रही थी, आज भी आ रही हैं, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसी भी संस्था या आंदोलन का एक ऐसा दस्तावेज होता है जो गुप्त रहता है, और अभी का जो वर्तमान जो मामला हुआ है, जो कांग्रेस ने एक ऐसा दस्तावेज गुप्त दस्तावेज बनाया था, जिसका उजागर होने के कारण बहुत सारी बातें उस दस्तावेज में हैं, जिससे देश में अशांति फैल सकता है, लोगों के बीच असमानता आ सकती है। उस दस्तावेज से ऐसा जानकारी लगा है कि यहाँ जो स्ट्रेन चल रहा है उसे इंडियन भारतीय स्ट्रेन कहा जाए। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार की वजह से 17 साल की युवती की मौत हो गई। 45 साल की महिला को गंभीर चोट आई, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर मुआवजे की मांग की। हालांकि इस मामले में प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में लगा है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने रास्ता भी जाम किया, विरोध किया, प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग की। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पर नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी और कहीं पे नियमों की अनदेखी, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आए दिन लोगों की जान जाती है। अमृत सोनहर, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष शक्ति। बताएंगे सर कि किस तरह से घटना घटी है और घटना के बारे में पूरा विस्तार। आज रात को करीबन 10 बजे के आसपास रुकमड़ी और उनके माँ दिशा मैदान के लिए बाहर गई थी, और उधर से घर वापस आ रही थी, तो वो जैलो जो पूरा रफ्तार में था, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें रुकमड़ी की डेथ हो गई मौके पर ही, और उसकी माँ का भी इलाज चल रहा है। हम लोग 9 बजे वहाँ से खाना खा कर आया था, और हमारे बस्ती अंदर शादी था, और उन लोग बाहर तरफ गए थे, और बाहर तरफ से आ रहे थे, शक्ति तरफ से गाड़ी आ रहा था, और वो ठोक दिया। मेरे बीबी ने देखा उसको, तो बच्चा फंस गया करके उसको गाड़ी वाले को बोला, तो फिर पीछे किया। उसके बाद फिर वो बच्चे को निकाला, फिर उसको हॉस्पिटल भेजा गया। क्या ड्राइवर जिस तरह से जब शक्ति से आ रहा था, हाँ, और ड्राइवर क्या शराब के नशे में था? शराब के नशे में था सर, फुल नशे में था। बिलासपुर के सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा जन स्वास्थ्य सेवा के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसमें रतनपुर व आसपास के मरीज एडमिट हैं, जिनका इलाज नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय चंदेल कोविड अस्पताल और उनके सहयोगियों के द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का किया जा रहा है। अब तक यहां कोरोना को सफलतापूर्वक हराया गया है। इलाज कर 5 कोविड मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, और उसके बाद पौधे प्रदान किए गए, जिससे सभी मरीज और उनके परिजनों के चेहरों पे खुशी दिखाएगी। तो यहाँ वृक्षारोपण का संकल्प दिलवाया गया उन लोगों को जो ठीक हुए। बाकायदा तोहफे में उन्हें एक एक पौधा भी दिया गया, जो लोग ठीक हुए, कि अपने घर जाएं, इन पौधों को लगाएं, इन्हें पानी दें, इन्हें सींचें, प्रकृति का ख्याल रखें, पेड़ों का संरक्षण करें, वातावरण को हरा भरा रखें। तो यहाँ पे जो लोग भर्ती हैं उनका इलाज किया जा रहा है, उन्हें ठीक किया जा रहा है। कई लोगों को रिकवर भी किया गया, और उन्हें जब घर भेजा गया तो उनके चेहरे पे मुस्कान थी, हाथों में एक पौधा दिया गया। चार पेशेंट का हम लोगों ने छुट्टी दे दिया है, और सभी स्वस्थ हैं। ऑक्सीजनेटेड हमारा हॉस्पिटल है, और पूरे पेशेंट का अच्छा से केयर किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है। इस बीमारी में सबसे आवश्यक चीज़ है केयर और मॉनिटरिंग। प्रॉपर केयर किया जाए, मॉनिटरिंग किया जाए, और दवाइयों का सही समय पे दिया जाए। और पेशेंट टू पेशेंट क्योंकि ये वायरस वेरी कर रहा है, तो इसलिए उस अनुसार हमको चीज़ों को देखना पड़ता है, और पेशेंट स्वस्थ होकर जाएंगे। और माँ महामाया का इसमें
आशीर्वाद है, उनकी आशीर्वाद के कारण सारे पेशेंट हमारे ठीक होकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा से इलाज होते हैं। हमारे यहाँ 1 हफ्ता रही हूँ, रोज मिले आते रही, कैमरा से देखत रही, बात भी करवात रही हूँ मोबाइल से, और बहुत अच्छा से डॉक्टर के सहयोग, घर स्टाफ के बहुत अच्छा सहयोग रही से घर गई से आके मिल के जात रहे, वो आज छुट्टी हो गई। और जांजगीर चांपा के मालखरोदा जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक और सरपंच सचिव ने मिलकर शासन के पैसों का गबन किया है। बता दें कि पूरे प्रदेश में कोरोना के चलते आर्थिक स्थिति डगमगाती जा रही है। ऐसे में फर्जी हाजिरी लगाकर पैसों का गबन किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के काम में बंदरबाट हो रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों को भी शिकायत दी है, कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक कुछ सामने नहीं आ पाया। तो फर्जी हाजिरी लगाकर पैसों का गबन किया जा रहा है। और खबर कोरिया से है, जहां नायब तहसीलदार पर हमले के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि तहसीलदार ने कंजिया में सड़क पर घूमते हुए आरोपी को कड़ी फटकार लगाई थी। उसके बाद युवक ने बदले में नियत से सड़क पर पत्थर रखकर नायब तहसीलदार और 2 आरक्षकों पर हमला किया था। बता दें कि पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया है। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और लॉकडाउन का फायदा उठाकर गरियाबंद में रेत तस्करी का मामला सामने आया है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इस बात की जानकारी मिली तो राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल जिले में लोक निर्माण विभाग व प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य निरंतर जारी है, जिसके लिए ठेकेदार को मुरम, मिट्टी व रेत की जरूरत पड़ती है। जिले में चल रहे सड़क निर्माण के लिए कुछ ही ठेकेदारों ने मिट्टी और रेत निकालने का परमिशन लिया, बाकी सब काम सिर्फ विभाग के रहमो करम पर हो रहा है। सवाल ये उठता है कि लूट का खुला खेल होने के बावजूद प्रशासन क्यों सोया हुआ है। आखिर रेत तस्करी का खेल कब तक चलेगा, कब ये बंद होगा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं। उसमें लिखा गया 150 मीटर से रेती जो है ना लिया जाए, क्योंकि रेती अगर कम हो गया ना तो उधर से पुल बनेगा भी नहीं। तो यहाँ बल्कि इसको छापो सर, अच्छे से छापो। लेकिन ये तो सब निकाल रहे हैं, पास से निकाल रहे हैं। हाँ, ये सब पूरा सफा हो जाएगा। ये तो इसको भरा था रेती। मना नहीं करते हैं। अरे डेली मना करते हैं, पुल वाले भी मानने को तैयार नहीं है। अब वो देखो डमरूधर पुजारी का गाड़ी ले जा रहा है, उस पार वाला गोवर्धन मांझी का गाड़ी ले जा रहा है। इसको तो आप छापिए। मेरे को बड़ा खुशी हुआ कि आप लोग आए। सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा पर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद कार्रवाई के बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सचिनानंद उपासने ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को केवल वहां से हटा देने से काम नहीं चलेगा, उस पर आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि कल रात में एक वीडियो वायरल हुआ था। कल दिन का वो वीडियो था जिसमें एक युवक को कलेक्टर बेरहमी से थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दिया। उसका फोन युवक का तोड़ा गया। ये वो वीडियो है और इसी का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत कलेक्टर साहब को हटा दिया। और अब उस पर प्रतिक्रिया बीजेपी की आई है कि सिर्फ पद से हटाना काफी नहीं, बल्कि आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा के द्वारा जिस प्रकार से कल कानून को अपने हाथ में लेकर उस निरपराध नवयुवक को जो कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पर्ची हाथ में लिए जा रहा था, उसे सरेआम पीटना और अपने साथ
सुरक्षा कर्मियों से भी उसे डंडों से पिटवाना, मोबाइल जब्त कर लेना, FIR दर्ज करने के आदेश करना, ये पूरी तरह से तानाशाहीपूर्ण कृत्य और अलोकतांत्रिक अमानवीय कृत्य जो है इस कलेक्टर के द्वारा किया गया, जिसको सोशल मीडिया में हम सब ने देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री के द्वारा केवल खेद व्यक्त कर देना, उस परिवार से माफ़ी मांग लेना, उस युवक से माफ़ी मांग लेना और उस कलेक्टर को केवल और निलंबित कर देना, यही सज़ा नहीं होती है। यदि वह नवयुवक क्या कलेक्टर को इसी प्रकार से मारता तो क्या ये सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? राजनांदगांव में एक तरफा प्यार के चलते शादी के एक दिन पहले ही एक शख्स ने अपनी साली को जलाकर मार डाला, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला गांव कोपडी का है, जहां सनकी शख्स ने अपनी साली को मिट्टी का तेल डालकर जला डाला। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इस तस्वीर से, इस खबर से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दिन बाद जिस युवती की शादी थी उसको उसी के जीजा ने जलाकर मार डाला। कहा यह जा रहा है कि वो एक तरफा उससे प्रेम करता था, लेकिन प्रेम को कलंकित करने वाला यह काम इस शख्स ने किया। पुलिस ने अभी इसे गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शादी की खुशियां जो इस घर में थी वो मातम में तब्दील हो चुकी हैं। तुंगीगोड़ क्षेत्र के कोपेडी ग्राम में एक लड़की मनीषा सेन, जिसकी कल से शादी शुरू होने वाली थी, उसके जीजा जी ने एक तरफा प्रेम के चलते उसे जला दिया था, जिनको काफ़ी गंभीर हालत में जिला अस्पताल राजनांदगांव भर्ती कराया गया था। वहां से उनको रेफ़र करा के मेकाहारा भेजा गया था। मेकाहारा में उनकी मृत्यु हो गई था। उनके जीजा जी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।